अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ़ लाइफ एंड रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं जी हाफ़ लाइफ से। सबसे पहले अगर इसको डिफ़ाइन करें, हाफ़ लाइफ की डेफिनेशन क्या है जी? The half-life of an element is that time during which of the atoms of that element are reduced to one half। हाफ लाइफ जो है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एक ख़ास टाइम गुजरने के बाद आधे रह जाते हैं, उस टाइम पीरियड को आप हाफ लाइफ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं हाफ लाइफ इन रेडियो एक्टिविटी, the interval of time required for one half of the atomic nuclei of a radioactive sample to decay or change spontaneously into other nuclei species by emitting particles and energy। कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है किसी भी एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जिसके बाद उसकी हाफ क्वांटिटी जो है वो डिके कर जाए। डिके करने का मतलब है कि उसका पेरेंट न्यूक्लियाई जो है कुछ रेडिएशंस इमिट करके डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाए, जिसे आपने न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में पढ़ा था। तो दोनों तरह से आप हाफ लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशंस इमिट करके एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडियम 226 जो है उसकी हाफ लाइफ आपके पास है 1620, मीन्स 1620 ईयर्स के बाद जो है उसकी अमाउंट, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिके कर जाते हैं, आधे रह जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो है कार्बन 14, उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स, मीन्स 5730 ईयर्स के बाद जो है कार्बन 14 के नंबर ऑफ एटम्स जो है डिके कर जाते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं और उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है उसकी आधी रह जाती है। नेक्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जो कि है जी कोबाल्ट 60 का। उसमें इनिशियल में उसने अगर क्वांटिटी ली है, यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम है और उस टाइम जो है उसकी परसेंटेज बिल्कुल 100 है, इसमें कोई भी डिके नहीं हुआ। देन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ उसकी जो अमाउंट है वो आप देख रहे हो कि 5 ग्राम्स रह गई है। देन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ जो उसकी अमाउंट है वो 5 को भी अगर आप हाफ करोगे तो वो रह जाती है 2.5 ग्राम्स, मीन्स 25% रह जाती है। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो उसकी अमाउंट है 2.5 को भी आप हाफ करेंगे तो आएगा 1.25 ग्राम्स, मीन्स 12% जो है उसकी अमाउंट रह जाती है। और इसी तरह से फोर्थ हाफ लाइफ में जो उसकी अमाउंट रह जाएगी वो है 0.625 ग्राम्स। और ये जो टाइम पीरियड है ये किसी भी एलिमेंट का इनफाइनाइट होता है, हमें नहीं पता कि किस टाइम पे जाके इसकी जो कंप्लीट है इसने डिके करना है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें, ग्राफ की सेकंड फॉर्म भी है, जैसा कि आपको उसने दिखाया कि ओरिजिनल अमाउंट जो है 100% पे उसके ओरिजिनल अमाउंट को उसने ए नोट से शो किया है। फर्स्ट हाफ लाइफ मीन टी के बाद जो उसकी अमाउंट है वो ए नोट का 2 रह जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसी तरह से आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जिसको उसने 2t से शो किया, उसकी जो अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट का फोर्थ पार्ट रह जाएगी। ये सेम ग्राफ वैसे ही है, पीछे परसेंटेज की फॉर्म में था और उसने नंबर ऑफ एटम्स बना के दिखाए थे। यहाँ पे वो फ्रैक्शन कितनी रह जाती है उस फॉर्म में उसने लिखा हुआ है। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ जो है वो 1/8 पार्ट जो है ओरिजिनल अमाउंट का ए नोट का रह जाएगा। इसी तरह से आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ आप देख रहे हो कि 32 जो है अमाउंट ओरिजिनल का रिमेनिंग होगा। अब इसी तरह से अगर नंबर्स में हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास है जी, फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 544 हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ पे आप 544 का हाफ करेंगे तो आपके पास अमाउंट जो रह जाएगी वो आएगी 272। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ जो है उसकी अमाउंट रह जाएगी 136। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ उसकी अमाउंट है जी 68। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 34 और फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 17। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे।